नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन तमाम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को तिवारी भैया का सत सत नमन। उनके पैरों में तिवारी भैया का सत सत नमन। प्रणाम करता हूं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, तमाम जवानों को। तिवारी भैया सत सत नमन करते हैं जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे डटे हुए उन तमाम सैनिकों को मेरा प्रणाम। अब बात करूंगा कि आज 15 अगस्त है और कुछ दिन पहले एक कलाकार हैं, एक गंजेड़ी एक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आज के फिल्मों में, आज के टाइम में राष्ट्रवाद वाली फिल्में ज़्यादा बनती हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद हो गया है, राष्ट्रवाद बहुत कम होनी चाहिए, राष्ट्रवाद से घुटन हो रही है। ये कहने वाली हैं राधिका आप्टे, ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे सस्ती हीरोइन। जहाँ देखोगे वहीं मिलेगी, जहाँ देखोगे वहीं मिलेगी। इस पे ये कहते हैं कि मुंह न कान शाहरुख खान, मुंह ऐसा कि कुत्ता भी नहीं चाटे। ये है राधिका आप्टे, महिला हैं। अब सम्मान नहीं, इसको इस मामले में सम्मान नहीं करूँगा कि महिला हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो मन करेगा वो बोल देंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों नहीं ज़्यादा होना चाहिए? राधिका आप्टे, क्या हो गया दिक्कत? क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए फिल्मों में? चुमा चाटी, ड्रग्स, क्या होना चाहिए? एडल्ट मूवी, गंदी गंदी तस्वीरें, रोमांस, 18 साल का लड़का 34 साल की टीचर से प्यार कर लेता है, वो होना चाहिए? ड्रग्स का धंधा करना चाहिए? नंगी नंगी वीडियो दिखनी चाहिए? क्या होना चाहिए फिल्मों में कि जो आपको राष्ट्रवाद से नफरत हो गया? क्योंकि राष्ट्रवाद से इसलिए नफरत हो रहा है राधिका आप्टे की, ताकि जो आपकी जो गंदी गंदी फिल्में हैं वो बिकनी बंद हो गई है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सबसे सस्ते और सबसे कम बिकने वाली फिल्म आपकी होती है, और आपकी फिल्में देखना लोग बंद कर दिए हैं और राष्ट्रवाद पे फोकस कर दिए हैं। और ये आपको चुभन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। लेकिन सवाल है ना कि आपको कभी उन तमाम देशभक्त, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के घर पे गई नहीं है ना? उनसे दर्द पता नहीं किया है ना कि उन्होंने देश को आज़ादी कैसे दिलाया? ये आपको पता नहीं है राधिका आप्टे, क्योंकि आप लगातार, आप लोग चरस गांजे चिलम में डूबे रहे और अब कहते हो कि राष्ट्रवाद ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो क्या देखें हम लोग? महेश भट्ट की ठरकी वाली फिल्में देखें? क्या देखें? क्या दिखाए जाए बच्चों को? क्या दिखाया जाए? क्या दिखाया जाए? महेश भट्ट की फिल्मी भींगे ओठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, क्या दिखाया जाए? मिर्ज़ापुर लगा दिया जाए, सब बच्चों को दिखा दिया जाए। मिर्ज़ापुर सब्जेक्टों में दे दिया जाए। मिर्ज़ापुर क्या दे दिया जाए? ये अनुराग कश्यप की अश्लील मूवियाँ, ये दे दिया जाए और राष्ट्रवाद कम कर दिया जाए। क्योंकि तुम्हारी आजकल गंदी फिल्मों को लोग देखना बंद कर दिए हैं और देश जगना शुरू हो चुका है। कि कुछ सालों तक तुम लोगों ने तमाम लोगों को, देशवासियों को लगातार अधनग्न, नग्नता, ड्रग्स, अश्लील मूवियाँ तमाम जगहों पे परोसा और वो जनता जनार्दन को दिया। लेकिन अब इन जैसे चीज़ों को, इन जैसे फिल्मों को लोग दुत्कार रहे हैं, थूक रहे हैं, तो अब नफरत हो रही है क्योंकि देश की जनता जग चुकी है। लेकिन मिस राधिका आप्टे, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से चिलम, चरस और ये कम कपड़े लॉन्च करके ये दिखाना चाहती हो कि यही है सबसे इम्पॉर्टेंट। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रवाद और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि दर्द हो रहा है ना कि राष्ट्र पे बनने वाली फिल्में लगातार सुपर हिट हो रही है, लगातार देश के लोगों तक वो पहुंचा रही है कि राष्ट्र प्रेम कितना होता है। स्वतंत्रता सेनानियों को
उनकी मूल्यों को कैसे रेस्पेक्ट करना है, उनको सिद्धांतों को कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ दर्द हो रहा है ना। हम ये सीखें मिस राधिका आप्टे कि ये महेश भट्ट कैसे जीता है, मैं ये सीखूं कि दीपिका पादुकोण कैसे जीती है, मैं ये सीखूं कि करण जौहर कैसे जीता है, नहीं, मैं ये सीखूंगा कि कैप्टन बत्रा कैसे कारगिल के वॉर में गए थे। मैं ये सीखूंगा कि कैप्टन वॉर की जीवन की कहानियाँ सुनूंगा। मैं उन तमाम सैनिकों की कहानी सुनूंगा जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाया। मैं उन तमाम राष्ट्रभक्तियों को, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनूंगा जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाया। मैं भगत सिंह जी के बारे में पढ़ूंगा, मैं खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़ूंगा, मैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ूंगा, ना कि महेश भट्ट, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, इन लोग के बारे में पढ़ूंगा मैं। और ये देश पढ़ेगा नहीं, देश पढ़ेगा उन्हीं लोग के बारे में जिससे देश हमारा बना हुआ है। लेकिन यही है ना कि चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है कि फिल्में बिकना बंद हो चुकी है, लोग देखना बंद कर दिए हैं, और कह रही हो कि राष्ट्र प्रेम ज़्यादा हो गया है। राष्ट्र प्रेम ज़्यादा होगा और था, रहेगा। चलन हो रही है ना कि उस फिल्मों में दिखाता है कि दुश्मनों को कैसे बैंड बजाती है हमारी भारतीय सेना। लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना। चुभन होती है, दर्द होता है। राष्ट्र प्रेम जाके सीखना है तो इजराइल से सीखो, लेकिन तुम सीखने के लिए गए, तुम तो ड्रग्स खाना, ड्रग्स पीना, ड्रग्स सोना, ये तमाम चीज़ें तुम्हें सीखना है। अश्लीलता सीखना है, अधनग्नता सीखना है। तुम्हें राष्ट्रवाद तो तुम्हारे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता है। देश जगना शुरू हो गया है ना, देश के लोग जग चुके हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी टीम है, गसेड़ी नशेड़ी टीम है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम लोग ऐसे ही रहोगे और ज़िंदगी बड़े इसी तरह के डूबे रहोगे। लेकिन तुम लोगों ने जो आईना दिखाया, इसे पता चल गया है कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी सोच कैसी है। तुम्हारी सोच वैसे ही है जैसे नाली में जो कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही सोच है और वैसे ही रहेगी। देश को मत बताओ कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद हमेशा जिंदा थी, है और रहेगी। चुभन हो रही है ना कि तुम जैसे एक्ट्रेस को वैल्यू ख़त्म हो गया है, ख़त्म होगा। और इससे और पता चला गया कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी जो घटिया मानसिकता है, ये दिखाई दे रहा है देश को। हम ये दिखाएं कि ये भींगे ओठ तेरे, इमरान हाशमी की फिल्में दिखाएं, हम महेश भट्ट की फिल्में दिखाएं, हम ये दिखाएं कि सारा काम छोड़ दो और प्यार के पीछे पड़ जाओ। अरे मोहब्बत करना ही है तो देश से करेंगे ना, हम अपने मुल्क से करेंगे, अपने तिरंगे से करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे ट्रेंड हो रहा है और तुम्हारी अश्लीलता बंद हो रही है, इसलिए चुभन हो रही है। एक बार जाके सीखो उन सैनिकों के घर से, जाके सीखो उन स्वतंत्रता सेनानियों के घर से, उन तमाम जो राष्ट्र पे निछावर हो गए, जिन्होंने अपनी जान दे दी, जो शहीद हो गए, उनसे जाके सीखो, उनके परिवारों के दर्द से सीखो। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी, उन तमाम ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल जो कारगिल में शहीद हो गए, उनकी कहानियाँ सुनो। लेकिन तुम सुनोगे नहीं, तुम तो सुनोगे कि ड्रग्स कैसे लेते हैं, ड्रग्स कैसे खाते हैं, ड्रग्स कैसे चाटते हैं, कौन कौन सा ऑयल कब कब लेना है, ये तुम्हें सीखना है और तुम सीखोगी। लेकिन ये जिस तरह का बयान दी है, इसीलिए लगातार तुम्हें आईना दिखाने के लगातार लोग ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि तुम्हारी जैसी घटिया मानसिकता की हीरोइन अभी भी बहुत सारे पल रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा सत सत नमन।